हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। मैजिक सीरीज में आपका स्वागत है। मैजिक सीरीज में देखते देखते हम लोग 4 वीडियो कर चुके हैं। आप उसके आधार पे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 3.1, 2, 3 कर लीजिए या कर लिए होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स। देखिए, वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ऐसे भी इस कोर्स का ड्यूरेशन हम लोग दिसंबर तक रख रहे हैं, मतलब दिसंबर तक इसको कंप्लीट खत्म कर देंगे और इसमें हम लोग रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। तो अपने से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने का प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं। तो आइए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट। ये मैट्रिक्स से भी हल्का टॉपिक है और काफ़ी स्कोरिंग है। इससे क्वेश्चंस हर एक साल बहुत अधिक बनते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि आपको बताया था कि मैट्रिक्स में एग्जैक्ट वैल्यू उसका कुछ नहीं होता है, लेकिन डिटरमिनेंट का क्या होगा, एक वैल्यू आएगा। जैसे 2, 4, 6, 10, 20 XYZ कुछ भी आएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो क्या है, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको याद ही कर लीजिए, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चंस आते रहता है एग्जाम। अगर ए कोई मैट्रिक्स एबीसीडी है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज, क्या कीजिए, ए के दोनों साइड वर्टिकल बार लगा दीजिए, या जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है उस पर क्या लीजिएगा, वर्टिकल बार, या इसको DET, और जो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू, उसका क्या कर देंगे, ए लगा देंगे। यहाँ बी रहता तो बी रखते, सी रखते तो सी। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, अगर ए के दोनों साइड बार लगा है तो उसको क्या पढ़ते हैं, इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए। अगर ये दोनों साइड वर्टिकल बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका कोई मैट्रिक्स है, उसका हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए, मॉडुलस का भी सेम साइन यही होता है, दोनों साइड क्या लगता है, वर्टिकल बार, लेकिन यहाँ पे इसको मॉडुलस हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर का भी साइन यही होता है, लेकिन इसको हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट। अगर वर्टिकल बार लगा हुआ है किसी मैट्रिक्स के आगे तो इसका मतलब क्या है कि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमको पूछ रहा है। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट्स, मतलब केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट वैल्यू निकलेगा। अदरवाइज जैसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया, या आपका रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकलेगा। केवल निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। वो ऑर्डर हो, 2 ऑर्डर हो, 3 हो, 4 को तो हमको पढ़ना नहीं है, इस पर 4 पे हम चर्चा करेंगे नहीं। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ दिया है, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये हमसे पूछेगा कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। तो क्या कर देंगे, इसके दोनों साइड एक वर्टिकल बार लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो सोल्व करने के पहले कुछ इसका चिन्ह देखते हैं। तो किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कीजिएगा तो इसका चिन्ह होता है प्लस। तो इसका प्लस इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपको माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग किसी कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे वो प्लस से स्टार्ट होगा और बीच में क्या आएगा, माइनस, और ये अल्टरनेट चलते रहेगा। और अगर कहीं बीच से स्टार्ट करेंगे तो माइनस होगा, उसके बाद क्या होगा, ये प्लस माइनस। तो किसी कॉर्नर से स्टार्ट किए तो प्लस माइनस ऐसे चलते रहेगा। तो इसका जो चिन्ह होता है वो होता है प्लस, इसका होता है माइनस, इसका होता है प्लस। और हम लोग इस डिटरमिनेंट को इसी रो के अलोंग ओपन कर रहे हैं। इसमें कौन रो है कौन कॉलम है मैट्रिक्स में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो उसको हम बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू देते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो, ये हो जाएगा कितना, सेकेंड रो, ये हो जाएगा थर्ड रो, ये जो है पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। अब हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग डिटरमिनेंट खोलते हैं। क्या करते हैं कि जिसको अलोंग खोलते हैं ना, उस नंबर के रो और कॉलम को ढक देते हैं। ढक दिए एक को तो क्या दिख रहा है, 5, 6,
8 9। तो यहाँ पे इसको लिखिए 1, और यहाँ पे क्या क्या दिख रहा था 5 6 8 9। अब देखिए इसका जो चिन्ह था प्लस था, तो किसी संख्या के आगे प्लस उतना ज़्यादा लिखते नहीं अगर फर्स्ट से स्टार्ट हो तो। अगर यही बीच में रहता तो प्लस हम लोग लिखते, लेकिन ये 2 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ देंगे माइनस। अब इसको ढकिए। अब क्या क्या दिख रहा है 4 6 7 9, 4 6 7 9। उसको 3 में आइए, इसको ढकिए। क्या क्या दिख रहा है +3 लिखिए। यहाँ क्या हो जाएगा आपको 4 5 7 8। इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब क्या करते हैं कि इन दोनों का क्रॉस गुना करके घटा देते हैं, मतलब इसका गुना इससे करेंगे माइनस इसको गुना करेंगे, मतलब हो जाएगा आपको एक तो रहेगा ये 9 5 45, बीच में देंगे माइनस 8 6 48, माइनस तो ये रहेगा 9 चौके 36 और 7 6 42 +3, ये देखिए 8 चौके 32 7 5 35। क्या हो जाएगा 45 में से 48 जाएगा -3, -2 36 में से 42 जाएगा कितना हो जाएगा -6 +3 32 में से 35 जाएगा कितना हो जाएगा -3, ये कितना हो गया -3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 दूनी 12 3 तिहाई 9, ये बराबर कितना आ जाएगा ये 0 आ गया। तो ऐसे ही हम डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं। आप चाहें तो इसको हम लोग क्या किए हैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किए हैं, आप सेकेंड रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो थर्ड रो के अलोंग भी इसको एक्सपेंड कर देंगे, वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो क्या वैल्यू में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, देख लेते हैं उसको भी। अगर सेकेंड रो के अलोंग खोलते हैं तो प्रभाव पड़ेगा क्या, उसको भी देखते हैं अगर आपको डाउट है तो। क्लास 11th के जो भी बच्चे हैं वो जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपका प्लेलिस्ट वहाँ पे बना हुआ है क्लास 11th के बच्चे, और वहाँ पे जा करके क्वेश्चंस कीजिए, वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम क्वेश्चंस को बना करके भेजने का प्रयास करें। चलिए इसी क्वेश्चंस को हम लोग सेकेंड रो के अलोंग खोलते हैं। सेकेंड रो इसमें क्या है ये है, इसके अलोंग खोलते हैं। याद रखिएगा इसका चिन्ह क्या है माइनस प्लस माइनस, पहले के साथ ही माइनस लग गया तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। अब देखिए रो और कॉलम को ढक दीजिए, इसके अलोंग रो एंड कॉलम को ढकिए, क्या आएगा आपको 2 3 8 9, तो ये आएगा आपको 2 3 8 9 +5 के साथ आइए, तो 5 का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पे देंगे 5। अब इसके अलोंग रो एंड कॉलम को ढकिए, इसको ढकिए, क्या दिख रहा है 1 3 7 9, यहाँ आ जाएगा आपको 1 3 7 9। अब देखिए थर्ड वाले के साथ क्या चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब इसको ढकिए, क्या क्या दिख रहा है 1 2 7 8, 1 2 7 8। अब क्या बताएं कि इसको आपस में गुना कीजिए और इसको घटा दीजिए, तो -4 9 दूनी 18, 8 3 का 24 हो जाएगा, +5 ये कितना हो जाएगा 9 में से कितना घटेगा 21, -6 8 में से कितना घटेगा 14, -4 है ये कितना हो जाएगा 18 में से 24 जाएगा कितना हो जाएगा -6, +5 9 में से 21 जाएगा कितना हो जाएगा -12, ये कितना हो जाएगा 8 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा -6। अब देखिए माइनस माइनस कितना जाएगा +24, 6 का 24, 12 5 60, और ये हो जाएगा 6 36, तो ये कितना जाएगा -60, और 24 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, तो ये वैल्यू आएगा 0। आप इसको फर्स्ट रो के अलोंग खोले या सेकेंड रो के अलोंग खोले, वैल्यू अगर 0 है तो इसका भी वैल्यू 0 ही आएगा।
अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना हम लोग एक अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे हम बोले कि 1 3 4, यहाँ पे दे दे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। आइए इसको सोल्व करते हैं। ज़्यादातर केस में हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही खोलेंगे और इसको खोलने से आसानी रहता है, आदत पड़ गई है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। आप चाहें तो कॉलम के अलॉन्ग, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी के अलॉन्ग खोलिए, वैल्यू सेम ही आएगा। हम लोग खोलते हैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग। फिर से वही बात, ढकिए इसको। हाँ, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और कीजिए, उसको हम करते हैं, मिलाइएगा। तो इसको क्या करते हैं, ढकिए। क्या क्या दिख रहा है, 7 8 9 10। इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस, माइनस दिए। क्या क्या दिख रहा है, 0 8 0 10 प्लस 4। इसका क्या चिन्ह है, देखिए आप, 0 7, ये कितना है 0 9। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 70 में से कितना जाएगा, 8 9 72, माइनस 3। 10 में 0 से गुना करेंगे 0, ये भी 0, प्लस 4। 9 में 0 से गुना करेंगे 0, माइनस 0। ये कितना आ गया आपको, 70 में से 72 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 2। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो आंसर आपका कितना आ गया, -2। 70 में से 72 गया, आपको आंसर आ गया -2। तो 3 क्वेश्चंस कर दिए। अब आप लोग जिस माध्यम से क्वेश्चंस करते हैं, मतलब कि किसी बुक से, उस बुक को फॉलो कीजिए, वहां से क्वेश्चन उठाइए कीजिए, या क्वेश्चन बैंक से बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक से बनाना स्टार्ट कीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, अगर ये तो 3x3 का था, अब 2x2 का मैट्रिक्स है, तो वहां से हम लोग क्वेश्चंस कैसे करते हैं और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। ये कितना का था, 3 ऑर्डर का था, 3x3 का था। अब हम लोग 2x2 का देखते हैं। 2x2 पे क्वेश्चंस कैसे आएगा, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कीजिए, फेसबुक पे सबका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अगर 2x2 का मैट्रिक्स दिया है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। कि जैसे आपको क्वेश्चन ये रहेगा कि 7 है, 4 है, 3 है, 2 है, बहुत आसान है। सीधे क्या करते हैं, इसका इससे गुना करते हैं और घटा देते हैं इसके गुणनफल को। 7 दूनी 14 माइनस 12, 2 3 2 1 4। क्या करते हैं हम लोग, इसको गुना कीजिए, 4 तिहाई 12 माइनस 2 10। ये आसान है। इफ ए बराबर आपको 7 3 2 1, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। बस हम लोग शॉर्टकट में किए हैं, एक लैंग्वेज में क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये दिया है, मतलब तो इस पे डिटरमिनेंट लग गया, इसका मतलब क्या है कि इस पे भी डिटरमिनेंट लगेगा। क्या कर रहे हैं, आपस में गुना कीजिए, 7 माइनस 6 1। तो क्या इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में इतना आसान क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर यही अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे तो कैसे पूछेगा, आइए उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो इसको भी इरेज करते हैं, और 2 मार्क्स का जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा, उस पर थोड़ा हम लोग विचार कर लेते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा कि बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है इसका, 0 है, x 3 और यहाँ पे 3 दे, यहाँ पे x बराबर 0। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है। आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुना। तो x में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। 3 में 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 9। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, √9, मतलब x का जो वैल्यू आया वो आया ±3। तो इस प्रकार का आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा।
अब जो आजकल जो हिट लिस्ट में जो क्वेश्चंस चल रहा है वो चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलाकर कर रहा है कि जैसे कि आयोटा से, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। इससे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है। उसके बाद आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा से भी क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक आयोटा से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, हालांकि इस पे वीडियो में बना करके शॉर्ट्स में अपलोड किए हैं, आप वहां भी जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स में हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक से वीडियो बना के अपलोड किए हैं, आप लोग शॉर्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आयोटा दे और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी आयोटा दे, तो इसको सोल्व करने के लिए कहे तो क्या करेंगे हम लोग कि आयोटा में आयोटा से गुना होगा तो कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और 1 में 1 से गुना होगा तो ये 1, लेकिन बीच में क्या लगता है माइनस। अब बताइए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, ये -1 भी है तो कितना जाएगा -2। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीके से पूछे कि आयोटा आयोटा यहाँ भी माइनस आयोटा और यहाँ भी आयोटा दे, ऐसा कुछ क्वेश्चन कर दे तो ये होगा क्या, आयोटा में आयोटा से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी आयोटा, लेकिन क्या है यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, इसका भी क्या होता है -1, तो आपको -2 आंसर आ जाएगा। कुछ साइन कॉस वाला क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे साइन थीटा रहे, यहाँ पे आपको कॉस थीटा रहे, यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे आपको रहे, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं साइन थीटा, इसका वैल्यू कहेगा निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, साइन में जब साइन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो एक पहले का माइनस एक अभी का माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो अब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। तो ये काफ़ी आसान है और ये ऑब्जेक्टिव में और 2 मार्क्स में बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी की ओर फोकस करते हैं, इससे क्वेश्चंस जो आएगा आप लोग खुद कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी हम लोग करने जा रहे हैं, इसको इरेज करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। अब जो रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। पहला प्रॉपर्टी क्या है, इसको P1 लिख लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, कोई मैट्रिक्स दिया है, जैसे कि हम मानते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 1 0 0, ये कोई मैट्रिक्स दिया है, ये कोई मैट्रिक्स दिया है। तो अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज करके इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले तो भी इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर आएगा। अगर इसको हम लोग अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 0 0। अब इसको ओपन कर लीजिए, इसका वैल्यू क्या आएगा, ओपन कर लीजिए, देखिए तो ये आएगा 1। इसको खोलिए, इसका गुना इससे हो जाएगा तो 0, ये हो जाएगा -0। -4 में देखिएगा, इसको जब रो एंड कॉलम को ढकेंगे तो कितना आएगा, 2 का गुना 0 से तो 0, और 3 का गुना 0 से तो ये भी हो जाएगा 0। बचेगा क्या लास्ट वाला, तो ये 1, इसका गुना कीजिए 6 दूनी 12 -15, ये कितना आएगा -3। ऐसे भी इसका एक शॉर्टकट देख लीजिए, आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ ही रहे हैं तो शॉर्टकट देख लीजिए कि जैसे भी किसी रो या कॉलम में अगर 2 0 आ जाए तो क्या करते हैं, इसी के अलोंग खोल दीजिए, बाकी एक के अलोंग ही वैल्यू आएगा, बाकी 2 के अलोंग 0 आया। आप देख लिए हैं इसके अलोंग वैल्यू क्या आ गया 0, तो इसके अलोंग खोल दिए, डायरेक्ट 1 लीजिए, इसको खत्म कीजिए, इसको खत्म कीजिए, कितना आएगा 6 दूनी 12 -15, कितना आ गया -3। अब देखिए इसको अगर ट्रांसपोज कर दे, इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दे तो ये कितना हो जाएगा 1
4 1 2 5 0 3 6 0। अब इसका भी अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो इसी के बराबर आएगा। क्या कीजिए आप लोग, इसके अलावा खोल दीजिए, कितना आएगा ये 6 दूनी 12 -15 -3। तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर सारे रो को सारे कॉलम में बदल दें तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसको टेक्निकल टर्म में कहें तो ए का डिटरमिनेंट वैल्यू उतना ही आएगा जितना इसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा। कहने का मतलब है कि ए का डिटरमिनेंट वैल्यू लीजिए बराबर ए के ट्रांसपोज वैल्यू के डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर आएगा। मतलब कि यही हुआ इसका कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज करने के बाद जो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा वो इसके बराबर होगा। या किताबी भाषा में समझिए तो सारे के सारे रो या रो को कॉलम में चेंज कर दे तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी यही कहता है। आप लोग किताब खोल के इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो है क्या कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी को ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 0 0 मैट्रिक्स ले रहे हैं तो ऐसे हम लोग लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। नहीं, इस पर डिटरमिनेंट लेते हैं हम लोग, मैट्रिक्स नहीं लेते हैं। तो कोई हम लोग एक डिटरमिनेंट ले लिए, इसको डेल्टा मान लिए, इसको हम लोग डेल्टा मान लिए, डायरेक्ट डिटरमिनेंट ले लिए, मैट्रिक्स नहीं लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी दो रो को या दो कॉलम को आपस में बदल दें, मतलब R1 इसको इससे बदल दें या इसको इससे बदल दें, मतलब ये कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम जो है सेकेंड कॉलम से क्या कर दिए, अदला बदली कर दी, या R1 को R2 से हम लोग एक्सचेंज कर दें। किसी दो रो या कॉलम को आपस में हम लोग अगर इंटरचेंज कर दे, मतलब कि अदला बदली कर दे, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक माइनस साइन आ जाएगा। जैसे इसको हम लोग कैलकुलेट किए हैं डेल्टा का वैल्यू, तो कितना आया है -3 आया है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको आपस में चेंज करते हैं, मतलब कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 से रिप्लेस करते हैं, मतलब आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। तो ये कितना जाएगा 4 5 6 1 2 3 1 0 0। अब इसका वैल्यू निकाल के देख लीजिए। क्या किए हम लोग, C1 को 2 से हम लोग इंटरचेंज किए। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको बताएं कि 2 0 आ जाए तो इसको ढकिए डायरेक्ट। अब कितना हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 -6 दूनी 12, ये कितना आ गया 3। तो यहाँ क्या था -3, ये क्या आ गया +3। तो अभी क्या बताएं कि किसी दो रो या कॉलम को आपस में एक्सचेंज कीजिएगा तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस था तो कितना आ गया प्लस। आप चाहें तो आप इसको इससे रिप्लेस कर लीजिए, रो 2 को रो 3 से रिप्लेस कीजिए, वैल्यू क्या आएगा 3 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, जितना सर उतना ही आएगा। तो अभी तक हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़े कि सारे रो को सारे कॉलम में चेंज करें तो कितना आएगा वैल्यू सेम आएगा। अगर एक रो या एक कॉलम को एक दूसरे से क्या किए एक्सचेंज कर दें तो क्या जाएगा वैल्यू चेंज हो जाएगा, साइन डिटरमिनेंट वैल्यू सेम रहेगा लेकिन साइन पे क्या हो जाएगा प्रभाव पड़ेगा। और थर्ड जो है प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड, अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो, दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो, एकदम सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट देखिए और कॉलम थर्ड बराबर है 1 2 3 1 2 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे x ले लीजिए, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे 100 ले लीजिए, यहाँ पे 200, यहाँ पे 600 ले लीजिए, यहाँ पे आप x कर दीजिए, y कर दीजिए, z कर दीजिए, कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो वैल्यू होगा डायरेक्ट हो जाएगा आपको 0, क्योंकि
रो फर्स्ट और रो थर्ड क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब समान है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिए हम लोग कि अगर एक रो या कॉलम को एक्सचेंज करते हैं आपस में तो क्या आएगा, एक निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। सारे रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर दे तो वैल्यू क्या आएगा, अनचेंज्ड, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 नंबर प्रॉपर्टी का एक्सटेंडेड रूप ये है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ भी 3 नंबर का एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीन नंबर को एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी को 4 नंबर हम लोग लिख दिए कि अगर एक रो किसी दूसरे रो के प्रोपोर्शनल आ जाए या एक कॉलम दूसरे कॉलम के प्रोपोर्शनल आ जाए तो उसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसको देखिए आप, हम लोग लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे 100 ले लीजिए, 350 ले लीजिए, और हम यहाँ पे 4 लेते हैं, 8 लेते हैं, 12 लेते हैं। आप गौर कीजिए कि जो फर्स्ट कॉलम है और थर्ड कॉलम है कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखिए ये 1 है तो ये 4 है, ये 2 है तो 8 है, ये 3 है तो क्या है, 12 है। अगर हम लोग इस कॉलम से 4 कॉमन ले लें, 1 2 3 100 50, तो ये कितना जाएगा, 1 2 3। अब देखिए दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। अभी हम लोग पढ़े हैं कि 2 कॉलम या रो बराबर आ जाए तो वैल्यू क्या आएगा, 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। या आप ये भी इसमें कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है 4 प्रॉपर्टी। 5वां प्रॉपर्टी, अब देखिए स्टेटमेंट आप लोग किताब से लिख लीजिए या हम जो बोल रहे हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि हम लिखाएंगे तो और भी टाइम इस पे लग सकता है, इसीलिए इसको मौखिक समझा दे रहे हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस करा देते हैं। 5वां प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर एक डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो, किसी एक डिटरमिनेंट के किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते, इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होगा। सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर ये एंट्री 0 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, हम लोग आगे का प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।